दोस्तों, किसी को बुरा बोलने, चुगली करना, बुराई करना, ये सब आपकी तरक्की और खुशियों को रोक देते हैं, आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। क्या भाग्य का लिखा कभी मिट सकता है? आज की इस कहानी में आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी हमारे जन्म से पहले लिखा जा चुका है, क्या उसको मिटाया जा सकता है। अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते हैं तो कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुने दोस्तों। यह कहानी बहुत ही ज्ञानपूर्वक है, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहना। नमस्कार मित्रों, अनुराग मोटिवेशन YouTube चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में श्याम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में केवल वह और उसकी पत्नी थी। किसान के घर में बहुत समय बाद एक लड़के का जन्म हुआ। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थी। सभी आसपास के लोग किसान को बधाई देने के लिए आ रहे थे। एक दिन सुबह का वक्त था, तभी किसान के घर के बाहर से एक साधु ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। किसान के घर में आज खुशी का दिन था, इसलिए साधु महाराज को किसान ने अंदर बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब साधु महाराज बैठ गए तो किसान ने साधु महाराज से कहा कि महाराज, हमारे घर में बहुत समय बाद लड़के का जन्म हुआ है, कृपया आप इसका नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तभी साधु ने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक चिन्ह बना हुआ है जो राजयोग को दर्शाता है। साधु बच्चे की बाजू पर चिन्ह देखकर हैरान रह गया। किसान ने जब साधु को हैरान देखा तो कहा कि महात्मा जी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? साधु ने कहा कि मैं परेशान नहीं हूं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं, क्योंकि तुम्हारा लड़का बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा कि मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? साधु ने कहा कि एक दिन तुम्हारा बेटा राजा बनेगा। इसका विवाह 16 वर्ष की उम्र में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह इस नगर का राजा बन जाएगा। महात्मा की बात सुनकर श्याम बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि श्याम का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा हिरण का शिकार करते करते काफी दूर जंगल में निकल गया, लेकिन हिरण राजा के हाथ नहीं आया। राजा को हिरण का पीछा करते करते प्यास लगने लगी थी, लेकिन राजा को आसपास कोई नदी या तालाब भी नहीं मिला जहां से वह अपनी प्यास बुझा सके। राजा काफी समय से जंगल में इधर उधर घूम रहा था। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उस गांव में पहुंच गया जहां श्याम रहता था। तभी राजा की नजर एक महात्मा पर पड़ी। राजा ने महात्मा से पानी मांगा। महात्मा ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर से पानी लेने चले गए। महात्मा ने पानी लाकर राजा को दिया। राजा पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर बाहर जा रहे थे। राजा ने महात्मा से उन लोगों के बारे में पूछा तो महात्मा ने कहा, ये सभी श्याम के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाले बच्चे का जन्म हुआ है और एक साधु बाबा ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा कि बाबा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां पर जा रहे हैं? महात्मा ने कहा, साधु बाबा ने बताया कि श्याम का बेटा जब 16 साल का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं ही इस राज्य का राजा हूं और आप क्या सोचते हो कि एक मामूली किसान के बेटे के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा? महात्मा ने कहा, राजन, जो इस लड़के के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ आपको मिटाकर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यहीं पर हूं और आप भी यहीं पर हैं, देखते हैं। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल चला गया। रात में राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह यही सोच रहा था कि किसी भी हालत में उस साधु की भविष्यवाणी को सच नहीं होने देनी है। अगले दिन राजा वेश बदलकर श्याम के गांव पहुंच गया। लोगों से पूछता पूछता राजा श्याम के घर पहुंचा। राजा ने श्याम के घर के बाहर जाकर आवाज लगाई। श्याम उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आया और उससे पूछा कि आप कौन हो और किस काम से आए हो? राजा ने कहा, मैं सेठ हूं और मेरे खुद के कपड़े का व्यापार भी है।
और मैं पास के ही गांव में रहता हूं, और मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाले बच्चे का जन्म हुआ है और उसकी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। श्याम ने कहा, हां सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने श्याम से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। श्याम ने कहा, हां सेठ जी बोलिए। राजा ने कहा कि तुम अपना बेटा मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। श्याम की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरीके से कैसे करोगे? श्याम ने सेठ की बात सुनकर कहा, हां सेठ जी, आप सही कहते हो, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरीके से नहीं कर सकेंगे। श्याम की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब यह 16 साल का हो जाएगा तब आप इसे मुझे वापस कर दोगे। राजा ने कहा, हां ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 16 साल का हो जाएगा तो मैं तुम्हें इसे वापस कर दूंगा। यह कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहां से चला गया। राजा बच्चे को अपने साथ लेकर एक नदी पर पहुंचा। राजा ने सोचा था कि वह बच्चे को नदी में छोड़ देगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसको नदी में छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत सोचने के बाद राजा ने एक लकड़ी का संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा कि संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप ही डूब जाएगा और यह बच्चा मर जाएगा। यह सोचकर राजा वापस अपने राजमहल चला गया कि यह बच्चा अब वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसका विवाह भी नहीं होगा। मैंने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया। उधर वह संदूक बहता हुआ नदी के किनारे पहुंच गया, जहां पर एक धनवान सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे। उस सेठ ने जब संदूक को खोलकर देखा तो उसके अंदर उस बच्चे को देखकर हैरान हो गया। उस सेठ के कोई संतान नहीं थी। सेठ उस बच्चे को अपने घर ले गया। सेठ की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने जब सेठ से पूछा कि यह बच्चा किसका है, तो सेठ ने उस बच्चे के बारे में बताया कि कैसे वह उसे नदी में बहता हुआ मिला है। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। अब वह बच्चा सेठ के घर पलने लगा। सेठ ने उस बच्चे का नाम सूरज रखा था। इसी तरह धीरे धीरे 16 साल बीत गए। सूरज बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन सूरज को अध्यापक पढ़ा रहे थे। अध्यापक जो कुछ भी पूछता, सूरज उसका तत्काल जवाब दे देता था। यह देखकर अध्यापक ने सूरज को कहा, तुम तो बहुत ही समझदार और ज्ञानी हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक सूरज की प्रशंसा कर रहा था। तभी वहां से वहीं राजा गुजर रहा था, जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब सूरज की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने सूरज से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहां पर रहते हो? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सूरज ने कहा, महाराज मैं सेठ जमनालाल का पुत्र हूं। यह पूछकर राजा वहां से चला गया। अपना काम पूरा करके राजा जब वापस आया तो वह सेठ जमनालाल के घर गया और उसने जमनालाल से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ जमनालाल ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज मैं उसका असली पिता नहीं हूं, मैंने तो सिर्फ उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने सेठ जमनालाल से पूछा, क्या यह लड़का आपका पुत्र नहीं है? तो फिर यह लड़का आपको कहां से मिला? उसके बाद सेठ जमनालाल ने राजा को पूरी कहानी बताई कि वह कैसे बहते हुए पानी में एक संदूक में से मिला था। जब राजा ने सेठ जमनालाल की बात सुनी तो वह हैरान हो गया। राजा समझ गया था कि यह बच्चा वही है जिसे मैंने 16 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ जमनालाल अभी बातें कर ही रहे थे, तभी वहां पर सूरज आ गया। राजा ने सूरज को देखा तो उसने सेठ जमनालाल से कहा, सेठ जी मुझे आगे किसी काम से जाना है, अगर आप अपने बेटे के हाथों से मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दे तो मैं उसे सोने की 50 मोहरें दूंगा। सूरज ने यह सुनकर राजा से कहा, हां महाराज क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने चिट्ठी में चुपचाप एक संदेश लिखा और चिट्ठी के ऊपर एक मोहर लगा दी और चिट्ठी सूरज को पकड़ाकर और कहा कि बेटा यह लो और इसे रानी तक पहुंचा देना। सूरज चिट्ठी लेकर चला गया। सूरज चलते चलते एक घने जंगल से गुजर रहा था। तभी वह रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। सूरज रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा।
तभी उसकी नजर एक झोपड़ी के ऊपर पड़ी। सूरज ने सोचा कि मैं रात यहीं पर बिता लेता हूं। यह सोचकर सूरज घोड़े से नीचे उतरा और झोपड़ी के अंदर चला गया। जब सूरज अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। बूढ़ी औरत ने सूरज को देखा तो उससे पूछा कि बेटा, तुम कौन हो और बिना इजाजत के तुम अंदर कैसे आए हो? सूरज ने अपने बारे में बताया कि वह रास्ता भटक गया है, इसलिए रात गुजारने के लिए मैं यहां आया हूं। सूरज की बात सुनकर बूढ़ी औरत को सूरज पर दया आ गई, लेकिन फिर बूढ़ी औरत ने सूरज से कहा, बेटा, तुम्हारा यहां पर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में डाकू आने वाले हैं। यदि उन्होंने तुम्हें यहां पर देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। सूरज ने कहा, लेकिन माता जी, इतनी भयानक रात में मैं कहीं और जा भी नहीं सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे अच्छा तो मैं झोपड़ी के कोने में जाकर लेट जाता हूं। यह बोलकर सूरज कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय बाद डाकू अपने घर वापस आए। डाकुआ ने जब घोड़े को बाहर देखा और अंदर गए तो डाकुओं ने सूरज के बारे में उसकी माताजी से पूछा। बूढ़ी माता ने उनको बताया कि इसका नाम सूरज है। यह बहुत ही नेक दिल बच्चा है और यह राजा के काम से राजमहल जा रहा है। जब डाकुओं ने यह सुना तो उनको कुछ संदेह हुआ। वह राजा की हरकतों के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने सूरज के जेब से चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ने लगे। जैसे ही डाकुओं ने वह चिट्ठी पढ़ी तो वह सब समझ गए। बूढ़ी माता ने उनसे पूछा कि चिट्ठी में क्या लिखा है। उनमें से एक डाकू ने बताया कि चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे, इसको उसी समय मरवाकर कहीं दूर दफना देना, और यह काम मेरे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब यह बात सुनी तो बोली, यह राजा कितना दुष्ट है, जिसके हाथों से चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। यह सोचकर बूढ़ी माता ने सोचा कि मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा। तब डाकुओं ने दूसरी चिट्ठी लिखकर चिट्ठी बदल दी और वापस हूबहू राजा की मोहर लगा दी और वापस उसे सूरज की जेब में रख दी। इसके बाद डाकू वहां से चले गए। सुबह होते ही सूरज उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। सूरज कुछ समय बाद ही राजमहल चला गया और उसने उस चिट्ठी को महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था, यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है और यह राजकुमारी से विवाह करने लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले तुम इसका विवाह राजकुमारी से कर दो। महारानी सोचने लगी कि आखिर ऐसे कैसे महाराज किसी अनजान व्यक्ति से राजकुमारी की शादी के लिए बोल सकते हैं। लेकिन फिर महारानी ने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर भी लगी हुई थी, इसलिए यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। यह सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा जब वापस आया तो उसे पता लगा कि उसका विवाह उस युवक से हो गया है। यह सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने महारानी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? तब महारानी ने बताया कि महाराज, जैसा आपने चिट्ठी में लिखा था मैंने वैसा ही किया है। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने के लिए जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा को चिट्ठी में कुछ और ही लिखा हुआ मिला। यह देखकर राजा ने गुस्से में सैनिकों से कहा, जाओ और सूरज को पकड़ कर लाओ। सैनिक तुरंत गए और सूरज को पकड़ कर ले आए। राजा ने गुस्से में सूरज से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। सूरज ने राजा की बात सुनकर कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। राजा ने सूरज की बात सुनकर कहा, तुम मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। अभी दोनों की बात चल ही रही थी, तभी एक सैनिक ने आकर राजा से कहा, महाराज, बाहर एक महात्मा आए हुए हैं, वह आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को अंदर लाने का आदेश दिया। महात्मा जी अंदर आए तो राजा ने उनको उठकर प्रणाम किया और उनके राजमहल आने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, राजन, मुझे लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं महात्मा, मैंने आपको नहीं पहचाना। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं जिसे तुम आज से 16 साल पहले भाग्य का लिखा हुआ मिटाने के लिए बोलकर आए थे। जैसे ही महात्मा ने यह बात कही, राजा हैरान हो गया। उसे सब कुछ याद आ गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, अपने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया या कुछ बाकी रह गया?
राजा ने आंखें नीचे करके कहा, नहीं महात्मा जी, मैं भाग्य के आगे हार गया। महात्मा ने कहा, राजन, भाग्य को कोई नहीं जीत सकता, इसलिए सूरज को अब अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसे सौंप दो। राजा ने कहा, महात्मा जी, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। राजा को समझाकर महात्मा जी वहां से चले गए। राजा ने सूरज से माफी मांगी और सारा राजपाट उसे सौंप दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिनको इस कहानी को सुनने की जरूरत है। फिर मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमो बुद्धाय।